दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज द मिस्ट्री ऑफ मोक्स आइलैंड के सारे एपिसोड्स को, जो कि आपको बेहद पसंद आएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम प्लेन क्रैश का सीन देखते हैं, जिसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि एक फेमस साइंटिस्ट विश्वाकुंज की मौत हो गई है, जो काफी समय से अपने आयरलैंड मॉक्स पर रिसर्च कर रहे थे और उनकी बनाई हुई संजीवनी मेडिसिन से काफी सारे लोगों का भला हुआ है। विश्वाकुंज की कंपनी भी थी, जिसकी कीमत हजारों करोड़ की है। इसलिए अब हर जगह उस कंपनी का सीईओ कौन बनेगा और उन हजारों करोड़ का मालिक कौन होगा, इसी के बारे में बात हो रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक स्नाइपर पर, जिसका नाम विकी है और वो किसी अमीर लेडी को मारने आया था। तभी उस लेडी के बच्चे उसके पास आते हैं, जिसे देख विकी को अपनी माँ और बहन की याद आती है। इसलिए वह गोली चलाने से मना कर देता है। इस पर जिसने विकी को हायर किया था वो भड़क जाता है और विक्की को मारने के लिए निकलता है, लेकिन विक्की वहां से भाग जाता है। अब जैसे विक्की घर पहुंचे तो वहां एक लेटर पड़ा था, जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। विश्वकर्म चाहता हूँ कि मेरी सारी जायदाद मेरे बच्चों के नाम हो जाए, इसलिए ज्यादा आद पानी है, तो सबको मेरे मोक्ष आइलैंड पर आना होगा। वहीं हम देख पाते हैं कि एक ऐसा ही लेटर कई सारे परिवार के पास आया है, यानी ये सब लोग उस आइलैंड पर जाएंगे। विकी सोचता है कि उसे आइलैंड पर उसकी बहन भी उसे मिल जाएगी, तो विक्की वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वकी सीधा उसी जगह आता है जहां से इन्हें बोर्ड के जरिए मोक्ष आइलैंड पर ले जाया जाएगा, और वो देखता है कि यहाँ तो काफी सारे लोग आए हुए हैं। विक्की सोचने लगता है कि इसमें से मेरी बहन कौन हो सकती है। वहीं हम एक लड़के को देखते हैं जो फोन में गेम खेल रहा था, लेकिन तभी उस लड़के के पापा उसे इतनी बुरी तरह डांटते हैं कि वो सहम जाता है, और हमें पता चलता है कि वो लड़का अपने पापा से बहुत डरता है और जो भी उसके पापा कहते हैं वो वही करता है। खैरा भी यहाँ इन्हें बोट लेने आ जाती है और सब वहाँ से मोक्ष आइलैंड की ओर निकल लेते हैं। वहीं एक लड़का भाग के आता है, जिसकी बोट छूट गई, इसलिए वह पानी में तैरता हुआ बोट तक पहुँचता है और यहाँ उसे एक लेडी दिखती है, जिसे वह मन ही मन पसंद करने लगता है। हालांकि लड़का बातचीत में काफी ज्यादा बदतमीज था। विक्की भी यहाँ सोच रहा होता है, विश्वकर्म के इतने सारे बारिश कैसे हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी सर्विस के लिए काफी सारे सर्वेंट आए हुए थे। अब इन्हें यहाँ से कार के जरिए एक रिजॉर्ट में ले जाया जाता है, जहां ये सब रुकेंगे, और इन्हीं में से एक दादी भी थी जो काफी ज्यादा डरी हुई लग रही थी। उनका कहना था कि हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, वो विश्वकर्म कुछ भी कर सकता है। इसके बाद सभी लोग रिजॉर्ट पहुंचते हैं तो वहाँ माया नाम की लड़की आती है, जो कहती है कि मैं विश्वकर्म की मिस्ट्रेस हूँ, और फिर वह सबके सामने एक वीडियो चलती है। विश्वकर्म वह कहता है कि मैं अपनी 24,000 करोड़ की वसीयत तुम सब में बराबर बांट दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें इस आइलैंड पर पूरे 1 हफ्ते के लिए रहना पड़ेगा, ताकि मेरा परिवार आपस में एक दूसरे को जान पाए। जो सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी साइलेंट पर रुकना नहीं चाहता था और यहाँ तो फोन के सिग्नल तक नहीं आते। फरमाया कहते हैं कि आप में से ही किसी एक को विश्वक्सेन की कंपनी का सीईओ बनाया जाएगा, और जो कोई भी अभी जाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन उसे विश्वकर्म की प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सोच लेना, जितने कम लोग होंगे पैसा उतना ही ज्यादा मिलेगा। इस पर सब लोग भड़कने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर एक कपल कहता है कि हम तो यहाँ से जा रहे हैं, हमें पैसा वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, और वो यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि यहाँ बाकी लोग कहते हैं कि चलो 1 हफ्ते की बात तो है, मैनेज कर लेंगे। वहीं विक्की सोचता है ये अवाक सैन की मौत भी तो एक मिस्ट्री है, जो सब कुछ पता लगाना होगा। साथ ही वो एक चीज और नोटिस करता है कि यहाँ जितने भी सर्वेंट हैं वो बिना कुछ बोले सिर्फ अपना काम करते हैं, जैसे एक रोबोट। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो उसी परिवार से था। उसके पीछे एक डरावना सा आदमी आता है, और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम भाई बहन को देखते हैं जो अपनी माँ से छुप रहे थे। तभी लड़का कहीं और छुपने जाता है और उसकी माँ को कोई आदमी आकर मार डालता है, जिसके बाद विक्की की आंख खुलती है, यानी वो लड़का कोई और नहीं विक्की था। फिर हम उस डरावने से आदमी को देखते हैं जो उस जंगल में ही घूम रहा था। वहीं पर एक लड़की खेलते हुए आती है जो उस आयरलैंड के प्राइवेट एरिया में जाने वाली थी, लेकिन एक सर्वेंट आकर उसे वापस रिजॉर्ट पर ले जा लेता है। इसके बाद विक्की जंगल के एरिया में आकर सब पर नजर रखने लगता है, और वो कुछ सर्वेंट को देखता है जो कहीं जा रहे थे। वहीं उसे माया दिखती है जो नहाकर बाहर आ रही थी, और उसे देखकर विक्की चला जाता है। फिर जब सब लोग लंच करने साथ आते हैं तो विक्की अपनी बहन को ढूंढने लगता है, पर उसे समझ नहीं आता कि किससे पूछूं। इसलिए वो उसी बूढ़ी दादी के पास आता है और पूछता है कि क्या विश्वकर्म से इतनी डरती क्यों है। तब वो बताती है कि वो बहुत खतरनाक था। विक्की पूछता है कि आप उनकी क्या लती हैं, और यहाँ कहानी पास्ट में जाती है। असल में विश्वाकुड़ी असल में एक डॉक्टर था, और ये बूढ़ी दादी नर्स। विश्वकुंज एक जीनियस था जो कि किसी को भी अपनी आंखों से कंट्रोल में ले लेता था, और ये नर्स भी उसके प्यार में पड़ गई थी, जिसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली। फिर वो दादी बताती है कि उसके सपने बहुत ही बड़े, इसलिए उसने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दिया।
फिर यहाँ सब लोग खाना खाने लगते हैं और तभी वेलक नाम का आदमी अपनी बीवी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा भाई जगदीश कहीं मिल नहीं रहा, उसका यह जॉइंट पड़ा मिला है, जिस पर सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। और दोस्तों, जगदीश वही लड़का है जो एपिसोड 1 के एंड में उस दानव जैसे आदमी के सामने आ गया था, यानी वो उसे उठा ले गया होगा। अब सब लोग कहते हैं कि जगदीश को ढूंढ के लाना होगा, इसलिए विक्की 2-2 जनों की टीम बनाता है और सब लोग जगदीश को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि इस जंगल में काफी अजीब अजीब सी चीजें भी हैं। खैर, अब विक्की माया के पास आता है और जगदीश के बारे में पूछने लगता है, लेकिन यहाँ तो माया विक्की को ही सेड्यूस करती है और बताती है कि साइलेंट को विवाकसैन नहीं बनाया है, तुम उन्हें यहाँ का भगवान भी कह सकते हो। इधर हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं जो जगदीश को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी उनकी तरफ वही दानव भरने लगता है। वहीं यहाँ पर एक सर्वेंट रूम में आता है जहाँ पर एक लेडी नहा रही थी। वो सर्वेंट को देखकर हल्ला मचा देती है और यहाँ भीड़ लग जाती है। तब सबको पता चलता है कि ये सर्वेंट तो अंधा है, जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। इधर एक लड़की उसी लड़के को सेड्यूस करने लगती है जिसके पापा उसे टॉर्चर करके रखते हैं, लेकिन वो लड़का तो उसे धक्का देकर चला जाता है। यहाँ विक्की को फुटप्रिंट मिलते हैं जिससे वो कहता है कि शायद ये जगदीश के हो सकते हैं। और विक्की की इन्वेस्टिगेशन स्किल्स को देखकर जगदीश की बहन हैरान हो जाती है। वो विक्की माया से पूछती है कि यहाँ तो 2 बोट खड़ी थी, तो एक कहाँ चली गई, जिस पर माया कहती कि शायद जगदीश एक बोट से चला गया होगा। इधर वही लड़का उदास बैठा था जो फोन में रिकॉर्ड कर रहा था कि वह अपने पापा से कितना डरता है और वो इस जिंदगी से परेशान हो चुका है। और बाहर उसी लड़के के पापा अरुण को उसका भाई कह रहा था कि भैया आप माँ से बात क्यों नहीं करते, उन्हें माफ कर दीजिए। पर अरुण मना कर देता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। अब किस कारण से वह अपनी माँ से बात नहीं करता, वो हमें आगे पता चलेगा। इधर सब लोग यही बात कर रहे थे कि एक आदमी तो गायब हो गया। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि अगर कोई भी मरेगा तो एक हिस्सा और कम हो जाएगा, जिससे सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद हम विक्की को देखते हैं जिसने सारे मेंबर्स की फोटो लगाई हुई थी और साथ में गन रखी थी ताकि कोई परेशानी आए तो गन काम आ सके। उसी समय विक्की देखता है कि एक सर्वेंट प्राइवेट एरिया की तरफ जा रहा है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है और ऐसे में उसे जगदीश की बहन यानी झांसी देख लेती है और उसे उस पर शक होता है कि यह कहाँ जा रहा है। अब वकी प्राइवेट एरिया को देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वह जाकर देखता है तो वहाँ एक आदमी मरा पड़ा था। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम पास्ट में विश्वकर्म को देखते हैं जो किसी की ब्रेन की सर्जरी कर रहा था और उनकी बातों से पता चलता है कि वह बॉडी का यूज अपने एक्सपेरिमेंट के लिए भी करता है। इसके बाद विश्वकर्म अपने घर आता है जहाँ पर उसकी बीवी और बच्चे थे और वह सीधा अपने प्राइवेट रूम में जाकर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। फिर जब उसकी बीवी कमरे में आती है तो वो उसे डांट कर भगा देता है और हम जान पाते हैं कि विश्वकर्म ब्रेन पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां 2 बहनें बातें करती हुई जा रही थीं। तभी उनमें से बड़ी बहन निक्की फोन के सिग्नल देखने चली जाती है। फिर जब सब लोग लंच कर रहे थे तभी एक आदमी पूछता है कि साइलेंट पर कल रात भूकंप जैसा क्या आया, पर सर्वेंट बिना जवाब दिए चले जाता है। तभी एक लड़की आकर बताती है कि एक लाश मिली है और सब उसे देखने चले जाते हैं। वहाँ जाकर पता चलता है कि यह तो झांसी के पति वेंकट की लाश है जो पत्थर से टकराकर मारा गया। पहले जगदीश का गायब होना और अब अपने पति की लाश देखकर झांसी को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ सब लोग विकी पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि इसने लाश को पहले देखा तो इसी ने मारा होगा, लेकिन कुछ लोग विक्की की साइड लेते हैं। तब माया आकर बताती है कि आइलैंड पर अक्सर भूकंप आते हैं, इसलिए वेंकट का बैलेंस बिगड़ा होगा और उसका यह हाल हो गया होगा। तभी झांसी कह दे कि तुम पुलिस को बुलाओ, मुझे इसकी जांच करानी है क्योंकि जरूर मेरे पति का मर्डर हुआ। और माया अपने लोगों को शहर से पुलिस लाने के लिए बोल देती है। साथ ही ये लोग वेंकट की लाश को एक रेफ्रिजरेटर में रखवा देते हैं ताकि पुलिस आए तो लाश की जांच कर पाए। उसी समय वो दादी कहती हैं कि हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। वहीं वो आदमी अरुण अपनी माँ को डांट के चुप करा देता है। इसके बाद उनमें से एक लड़का और लड़की दादी के पास आते हैं और पूछते कि अरुण अंकल आपसे बदतमीजी से बात क्यों करते हैं, जिस पर दादी उन्हें भगा देती है कि ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। हालांकि हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं। जब अरुण छोटा था तब ये लेडी एक आदमी को बता रही थी कि मेरे पति विश्वकर्म अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में पूरे राक्षस बनते जा रहे हैं, जिस पर वह आदमी कहता है कि काश तुमने मुझसे शादी करी होती तो हम खुश रहते। और यह बात अरुण सुनकर गुस्से में चले जाता है और शायद यही कारण है कि अरुण अपनी माँ से आज तक ठीक से बात नहीं करता। खैर, अब प्रेजेंट में निक्की फोन के सिग्नल खोजते खोजते काफी आगे आ जाती है और तभी उसे जमीन में एक चेम्बर दिखता है जिसे वो उठाती है और चेक करने चली जाती है, लेकिन ऊपर से चेम्बर बंद हो जाता है और निक्की अंदर ही फंस जाती है। यहाँ रिजॉर्ट में झांसी प्रेगनेंसी की हालत में भी अपने पति के कातिल का पता लगाने में जुटी रहती है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो क्रिमिनल
लॉयर है, इसलिए वो जानती है कि क्रिमिनल को कैसे पकड़ना है। वो सब लोगों के रूम को चेक करती है और जैसे ही वो विक्की के रूम में आती है तो सबकी फोटो और गन देखकर हैरान हो जाती है। साथ ही वो विक्की से पूछती है कि तुम उस दिन प्राइवेट एरिया की तरफ क्यों जा रहे थे, तो विक्की बताता है कि वो सर्वेंट का पीछा कर रहा था। तभी वहाँ पर मुन्ना नाम का आदमी आकर झांकने लगता है कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। फिर जब वकी बाहर आता है तो मुन्ना उसे पकड़ लेता है कि तेरे कमरे में हमारी फोटो क्यों है, जरूर तू ही कातिल होगा। लेकिन वहाँ माया आकर लड़ाई बंद करवा देती है। इधर हम निक्की को देखते हैं जो चैम्बर के अंदर मदद के लिए आगे बढ़ रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे क्या। अब जैसे ही शाम हो जाती है तो निक्की की बहन बताती है कि दीदी भी गायब है और सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि लोग गायब होते जा रहे हैं। वहीं यहाँ आकाश के पास वही लड़की आती है और उसे बहाने से भेजकर उसका फोन लेकर अपने पास रख लेती है। फिर जैसे ही आकाश वापस आता है तो अपना फोन ढूंढने लगता है और वहीं लड़के ने अब तक आकाश के फोन में उसके कुछ प्राइवेट फोटोज और वीडियोस देख ली थी। अब जैसे ही आकाश अपना फोन मांगता है तो लड़की वहाँ से भागती है और भागते भागते आकाश के पापा अरुण के कमरे तक पहुँच जाती है। तब अरुण उससे फोन मांगता है कि दिखाओ क्या छुपा रहे थे और उसमें रिवील होता है कि आकाश तो गे है, जिसमें वो एक लड़के के साथ था और यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अब इतना सब होने के कारण अरुण को बहुत गुस्सा आता है और वो बदनामी के डर से जंगल की ओर चल देता है। तब आकाश भी अपने पापा को ढूंढने निकलता है और इधर निक्की चंबर में आगे बढ़ती जा रही थी। वहीं हम उसी दानव को देखते हैं जो किसी का मांस खा रहा था और वहीं आकाश भी अपने पापा को ढूंढने आ रहा था। फिर थोड़ी दूर पर आकाश को अपने पापा दिखते हैं और वो उन्हें मनाने लगता है, लेकिन अरुण तो अपने बेटे को मारना शुरू कर देता है और फिर गुस्से में एक लकड़ी उठाकर आकाश के दे मारता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम पास्ट में विश्वकर्म को देखते हैं जो एक आदमी के ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी माँ, उसकी बीवी और उसका लवर पुलिस को लेकर आते हैं क्योंकि वह साइको हो चुका था और पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जा लेती है। इसके बाद विश्वा को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज उसे मेंटल आइलमेर में डलवा देते हैं क्योंकि विश्व की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और उस साइल में विश्वकर्म को बहुत टॉर्चर किया जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां सब लोग निक्की को ढूंढ रहे थे। वहीं विक्की माया से मिलने आता है जहां माया उसे फिर से सेड्यूस करने लगती है। तब विक्की पूछता है कि वो सर्वेंट रात को जंगल में क्यों जाता है, तो माया बताती है कि वो पावर सप्लाई देखने जाता है और कुछ नहीं। हालांकि माया की बातों से समझ आ रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। साथ ही माया कहती कि शायद तुम्हारी बहन भी यहीं कहीं होगी जो शायद तुम्हें मिल भी सकती है। तभी यहाँ निक्की की बहन को एक लाश मिलती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सब उस जगह पहुँच जाते हैं। वहीं विक्की और माया भी उस जगह जाने लगते हैं और माया कहते कि यह सब तुम में से ही कोई कर रहा है, जो सुनकर विक्की के होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ ये लोग लाश देखते हैं तो ये अरुण की लाश थी। वहीं एक लेडी जब चाय पी रही थी तब उसे रिजॉर्ट में आकाश आता दिखता है जो काफी डरा हुआ था। ये लेडी समझ जाती है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। खैर, अब उनकी लाश को रेफ्रिजरेटर में डाल दिया जाता है और लाश की हालत काफी ज्यादा खराब थी जो देखकर उसकी माँ अपने आप को संभाल नहीं पाती। अब सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। जरून अपने बेटे को जान से मारने वाला था लेकिन अब एक पत्थर से अरुण को ही जान से मार डालता है और भाग जाता है, इसलिए आकाश काफी ज्यादा डरा हुआ था। इसके बाद सब लोग माया को घेर लेते हैं कि पुलिस क्यों नहीं आई और निक्की कहाँ है, लेकिन माया किसी भी बात का जवाब नहीं देती और यह कहकर चली जाती है कि यहाँ सेफ रहना तुम सबकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। साथ ही वो उन्हें यह भी बताती है कि हो सकता है कि तुम में से ही कोई एक दूसरे को मार रहा हो, जो सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इधर हम निक्की की बहन को देखते हैं जिससे उसका फ्रेंड मिलने आता है और वो दोनों बातें करते करते यहीं सो जाते हैं। फिर यहाँ एक सर्वेंट झांसी को इशारे से नीचे बुलाता है और वो झांसी के सामने रिवील करता है कि एक हफ्ते पहले जब मेरी नींद खुली तो मैं इस साइलेंट पर था और मेरे सर पर एक डिवाइस थी। मेरे साथ के सभी लोग रोबोट की तरह काम करते हैं पर मेरा ब्रेन अभी तक उनकी तरह नहीं बना, इसलिए मैं आपको सब बता रहा हूँ और मुझे भी इस साइलेंस से बाहर निकलना है क्योंकि बाहर मेरी एक छोटी बच्ची है जिस पर हाँ से उसकी बात मान लेती है कि हम सच का पता लगा लेंगे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। साथ ही वो सर्वेंट बताता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट बेसमेंट है लेकिन वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। वहीं हम निक्की को देखते हैं जो शायद उसी बेसमेंट में आगे बढ़ रही थी और वह थोड़ा आगे आकर देखती है तो यहाँ एक रूम था जिसमें वह आकर चीजें छेड़ने लगती है। उसी समय अलार्म बजता है और वह अलमारी में छुप जाती है। इधर हम एक कपल को देखते हैं जो इंटीमेट हो रहे थे और लेडी अपने पति से कहते कि यहाँ सब लोग मर रहे हैं इसलिए कोई हमें मारे, इससे पहले हमें उन्हें मारना होगा। अब अगले दिन विक्की झांसी के पास आता है तो झांसी उसे नौकर वाली बात बताती है कि यहाँ एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और वो विक्की के साथ उसे देखने चल देती है। फिर उस एरिया के पास पहुंचकर विक्की बताता है कि माया ने कहा था कि सर्वेंट यहाँ पर पावर सप्लाई देखने आता है, जिसके बाद ये लोग उस सर्वेंट को बुलाकर यहाँ का गेट खुलवाते हैं और हर चीज की जांच करते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि हैरानी वाली बात तो यह थी कि सोलर पैनल्स वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। इधर निक्की की बहन नताशा को उसकी माँ ढूंढ रही थी और नताशा तो उसी लड़के के साथ थी। तभी नताशा की माँ आकर लड़के को चाटा लगा देती है और गुस्से में नताशा लड़के को किस कर लेती है कि मुझे यह पसंद है। यह देखकर नताशा की माँ गुस्से में लड़के के माँ बाप के पास आती है और उन्हें सुनाने लगती है कि तुम्हारे लड़के ने मेरी बेटी को फंसाया है
इस पर लड़के के माँ बाप भी नताशा की माँ को सुनाने लगते हैं और इनकी बातों से हमें समझ आता है कि नताशा की माँ और लड़के के पापा भाई बहन हैं और गुस्से में लड़के के पापा बोल पड़ते हैं कि तू मेरी सगी बहन नहीं है, तू तो नाजायज है। तब नताशा की माँ अपनी माँ यानी उसकी दादी से पूछती है कि क्या यह सच है, जिस पर दादी कुछ नहीं बोलती और लड़के के पापा रिवील करते हैं कि तेरे असली पापा तो वही माँ के लवर थे जिसके साथ मिलकर माँ ने विश्वाकुंज को जेल पहुंचवाया था। ये सब सुनकर वो टूट जाती है। हालांकि इस बात पर विक्की को बहुत गुस्सा आता है और वह सबको डांट कर चला जाता है कि तुम लोग इंसान हो ही नहीं जो यह बातें यहाँ कर रहे हो। इसके बाद वह दादी रोते हुए अलग जगह आती है क्योंकि अब उनकी बेटी को भी सच पता चल गया था और वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। वहीं हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे एकदम से विश्वाकुंज हम देखते हैं कि कोई सब कुछ कैमरे के जरिए देख रहा है जहाँ वो दादी गिरकर मर चुकी है और यहाँ रिवील होता है जो सब पर नजर बनाए हुए हैं जिसने अपनी मौत का झूठा नाटक किया था। इसके बाद विश्वाकुंज हंसते हुए कहता है कि असली खेल तो अब शुरू होगा। तो यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म होता है और एपिसोड 5 की शुरुआत में हम विश्वाकर्म को पास्ट में अपने बेटे के साथ एक लैब में आता देखते हैं जहाँ आते ही विश्वा आइसक्रीम के लालच में मशीन से कनेक्ट कर देता है जिसके कारण उस लड़के का ब्रेन डैमेज हो जाता है। तभी वहाँ विश्वा की पहली बीवी आती है जो विश्वा से लड़कर अपनी बेटी से अपने भाई को ले जाने को आती है। तब विश्वा अपनी बातों से अपनी बीवी को काबू कर लेता है और गुस्से में उसे छत से धक्का दे देता है जिसके कारण वह मारी जाती है। वहीं हम देख पाते हैं कि विश्वाकर्म ने जिस लड़के पर एक्सपेरिमेंट किया था वह कोई और नहीं वही बूढ़ा आदमी था जिसकी दिमागी हालत उस समय से खराब हो गई थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां इसी आदमी के पास उसकी बहन की बेटी और बेटा आते हैं। तो ये आदमी लड़के को बुलाकर कहता है कि तू मेरा भांजा नहीं हो सकता, जिससे वो लड़का चुपचाप चला जाता है। इधर हम बाकी लोगों को देखते हैं जहाँ एक फैमिली बात कर रही थी कि हमें ये आइलैंड छोड़ देना चाहिए वरना बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ निक्की की माँ कहती है कि मैं अपनी बेटी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, इसलिए सब फिर से उसकी खोज में लग जाते हैं। इधर हम उसी सर्वेंट को देखते हैं जो तैयार होकर अपने रूम से निकलता है। तभी उसके रूम में झांसी आ जाती है क्योंकि उसे उस पर शक था। अब झांसी जैसे ही छानबीन शुरू करती है तो वो सर्वेंट रूम में आकर झांसी को पकड़ लेता है। यहाँ निक्की की फैमिली निक्की को ढूंढने जा रही थी। अब विकी आकर सबको रोकता है कि ये जंगल बहुत खतरनाक है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर जैसे ये लोग थोड़ा आगे आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो एक लेडी की लाश है और इन्हें याद आता है कि ये तो वही है जो सबसे पहले इस आइलैंड को छोड़कर चले गए थे कि हमें पैसा वगैरह कुछ नहीं चाहिए। यानी इन लोगों ने इसे और इसके पति को भी मार डाला। ये देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है और निक्की के पापा को यह सब देखकर एक बहुत बड़ा सदमा लग जाता है जिससे उनके सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। अब बाकी लोग जल्दी से वहाँ खड़ी बोट के जरिए भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बोट स्टार्ट ही नहीं होती। साथ ही निक्की के पापा को हेल्सनिश होने शुरू हो जाते हैं कि जैसे समुद्र के बीचों बीच एक बोट हो, इसलिए वो बीच समुद्र में भागने लगते हैं और एक पत्थर से टकराकर मारे जाते हैं। यह देखकर निक्की की माँ बहुत रोती है पर वह कुछ कर नहीं पाती। वहीं हम देखते हैं कि यह सब कैमरे के जरिए विश्वाकर्म देखकर हंस रहा है। इधर मुन्ना नाम का आदमी अभी भी उस लेडी पर ट्राई करने में लगा था कि यह मेरी हो जाए। तभी वो लेडी सोचती है कि यह डेयरिंग आदमी है, अगर यहाँ सेफ रहना है तो इसे अपना बनाना होगा, इसलिए वो उसे अपने रूम में इनवाइट करती है और यहाँ ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर मुन्ना उस लेडी से पूछता है कि ये विश्वा कुमार क्या लगते थे, तो वो बताती है कि वो मेरे सौतेले पापा थे। मेरे नाना एक बड़ी फार्मेसी कंपनी के मालिक थे जिन्हें विश्वाकर्म बहुत पसंद आए, इसलिए उन्होंने विश्वाकर्म को मेंटल असाइनमेंट से निकाल लिया और अपनी कंपनी में जॉब दे दी। विश्वाकर्म ने भी मन लगाकर काम किया और कंपनी में नई नई मेडिसिन के जरिए काफी सारा प्रॉफिट कमाया। फिर एक दिन नाना ने मेरी विधवा माँ की विश्वाकुंज से शादी करा दे क्योंकि उन्हें ने विश्वा पर पूरा भरोसा था। हालांकि उसके कुछ महीने बाद ही मेरी माँ और नाना की मौत हो गई और सबको लगता था कि उन्हें विश्वाकर्म ने ही मारा है और विश्वा ने मुझे और मेरे भाई को हॉस्टल भेज दिया। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली जिसके बारे में हम कुछ कर भी नहीं पाए। यह सुनकर मुन्ना कहता है कि अब मैं तेरा और तेरी बेटी का ख्याल रखूंगा और वो लेडी मान जाती है। इधर विक्की हर तरफ झांसी को ढूंढ रहा होता है पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर रात के समय हम उसी लड़के को देखते हैं जिसे उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि तुम मेरे भांजे नहीं हो सकते। वो चुपचाप बूढ़े आदमी के पास आता है और जब उसकी फैमिली सो रही होती है तो वो उसे जान से मार डालता है। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ एक लड़की को विश्वाकर्म का लेटर मिला था और वो अपने इसी बॉयफ्रेंड से कहती है कि अगर तुम मेरे भाई बनकर चलोगे तो हम दोनों को विश्वाकर्म की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिल जाएगा। इसीलिए कपल भाई बहन बनकर यहाँ आए थे। यहाँ सबसे पहले इनकी
सच्चाई झांसी के पति को पता चली थी, इसीलिए लड़के ने उसे जान से मार डाला था। और अब ये बूढ़ा आदमी भी सच जान गया तो लड़के ने इसे भी मार दिया। फिर जैसे ये दोनों किस करते हैं तो यह सब विश्वकर्म कैमरे से देख लेता है और उसे काफी गुस्सा आता है कि ये दोनों भाई बहन बनकर मुझे धोखा दे रहे थे। तभी विश्वा कुमार के पास माया आती है और कहती है हमारा काम होने वाला है। विश्वा कुमार अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने को कहता है क्योंकि कुछ ही दिनों में विश्वा की जान जा सकती है, इसलिए समय बहुत कम है। इधर निक्की के पापा की लाश को ये लोग समुद्र किनारे दफना देते हैं और पूरी फैमिली वहीं सो जाती है ताकि मौका मिलते ही बोर्ड के जरिए ये लोग यहाँ से निकल पाएं। वहीं हम आकाश को भी देखते हैं जो सबसे बचकर एक कोने में बैठा था। उसी समय वहाँ वो लेडी आती है जो अपने पति से कह रही थी कि हमें सबको जान से मारना होगा वरना ये लोग हमें भी मार डालेंगे। यहाँ वो आकाश को आकर भड़काने लगती है कि तुम सबको मार, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, और वो आकाश को एक चाकू भी देती है। आकाश वो चाकू लेकर उसी लेडी को जान से मार डालता है और गुस्से में आगे भाग जाता है। इधर बेसमेंट में हम निक्की को देखते हैं जो अलमारी से निकलकर वहाँ पड़ी क्रू मेंबर की ड्रेस पहन लेती है और सच जानने के लिए बाहर निकल जाती है। अब रात के समय एकदम से भूकंप आता है और सबकी नींद खुल जाती है। वहीं जो फैमिली समुद्र किनारे सो रही थी वो देखते हैं कि उनकी फैमिली से एक आदमी गायब है और वो उसे ढूंढने लगते हैं पर वो कहीं भी नहीं मिलता, जिससे सब लोग डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दानव उसी फैमिली के एक आदमी को उठाकर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में लेकर गया है जिसे विकी देख लेता है, पर गेट लॉक होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाता। इधर बेसमेंट में निक्की जब आगे बढ़ती है तो देखते हैं कि यहाँ तो वो सारे लोग हैं जो अब तक गायब हो चुके थे। ये देखकर निक्की के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में निक्की ग्रू मेंबर के साथ काम करने लगती है सच जानने के लिए, पर ये कैमरे से विश्वा कुमार देख लेता है और निक्की को अपने पास बुलाता है। यहाँ माया निक्की को बताती है कि अब तक कौन कौन मारा जा चुका है, जिसके बाद ये लोग निक्की को कैद कर लेते हैं। अब अगले दिन उस बूढ़े आदमी का बेटा जब अपने बाप को ढूंढने निकलता है तो ना उसे अपनी बीवी मिलती है और ना पिता। यह देखकर वह घबरा जाता है। इधर समुद्र किनारे वो पूरी फैमिली आपस में लड़ रही होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर ये लोग आगे जाने का फैसला करते हैं। यहाँ वो आदमी थोड़ा आगे आता है तो उसे उसकी बीवी मरी मिलती है और वहाँ पर मुन्ना का चाकू पड़ा था, जिससे उस आदमी को लगता है कि उसने ही मेरी बीवी को मारा है। इसलिए वह मुन्ना को जान से मारने के लिए भागता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी वह माया आकर लड़ाई बंद करवाती है और सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ वो फैमिली जो आगे बढ़ रही थी उन्हें एक सर्वेंट ने नजर आता है जो छोटी सी बोट के जरिए यहाँ से भागने वाला था। तब ये लोग उन्हें भी अपने साथ ले चलने को कहते हैं, पर बोट छोटी थी इसलिए वो मना कर देता है, जिससे गुस्से में दोनों के बीच बोट की छीना छपी होती है और वो बोट भी खराब हो जाती है। यह देखकर ईशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेली जंगल की ओर भाग जाती है, यह कहकर कि अपनी फैमिली के साथ रंगी तो पागल हो जाऊंगी। इधर हम उसी लड़के और लड़की को देखते हैं जो भाई बहन होने का नाटक कर रहे थे और वो दोनों यहाँ नशा किए बैठे थे। इसके बाद विकी उसी सर्वेंट के रूम में आता है और रिस्ट्रिक्टेड एरिया का गेट खोलने वाला कार्ड चुरा कर चला जाता है जो शायद उस सर्वेंट ने नोटिस कर लिया था, और वह अपने एक पालतू उल्लू के जरिए उस दानव तिट के मैसेज बता देता है कि विक्की को रोकना पड़ेगा। जिसके बाद वो दानव सीधा विक्की के सामने आता है और इन दोनों की भयंकर लड़ाई होती है जिसमें दानव विक्की पर भारी पड़ रहा था। थोड़ी देर में उस लेडी का भाई जिसके साथ मुन्ना इंटीमेट हुआ था और उसकी बेटी वहां से गुजर रहे थे तो दानव उनके सामने आ जाता है और यहाँ अपनी भांजी को बचाने के लिए वो आदमी दानव से भिड़ जाता है, लेकिन ये दानव उस आदमी को भी जान से मार डालता है। और जैसे ही वो लड़की की ओर आगे बढ़ रहा था तब विकी आकर उसे एक बड़े से पौधे में डाल देता है जो इंसानी मांस खाता था और उसमें जाते ही वो दानव मारा जाता है। इधर ईशा रोते हुए आती है और एक छोटे से तालाब में नहाने लगती है। तभी उसे वो दोनों कपल दिखते हैं जो वहाँ पर घूम रहे थे और वो उनसे बात करने लगती है, लेकिन वो लड़का तो नशे में आकर ईशा से ही जबरदस्ती करने लगता है और उसकी गर्लफ्रेंड नशे में होने के कारण कुछ कह नहीं पाती, जिसके चलते ईशा उस लड़के को पत्थर पर दे मारती है और सर फटने से वो यहाँ मारा जाता है। इधर हम उसी सर्वेंट को देखते हैं जिसे दानव का आधा शरीर में है और वह समझ जाता है कि उन लोगों ने इसे मार डाला। यहाँ विक्की अब उस बच्ची को लेकर रिजॉर्ट में आता है जहाँ पर झांसी मौजूद थी। विक्की उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी और वो रिवील करता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम ही मेरी बहन हो, लेकिन झांसी तो बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में वो लड़की जिसके बॉयफ्रेंड को ईशा ने मार डाला था वो ईशा को जान से मारने की कोशिश करती है, पर ईशा भागते भागते अपनी फैमिली तक पहुंच जाती है और वो लड़की वहां से भाग निकलती है। इसके बाद झांसी माइक पर अनाउंस करती है कि सब लोग जो सच जानना चाहते हैं वो डिनर टेबल पर आकर मिलिए, और सब लोग वहीं चल देते हैं। फिर जैसे ही सब लोग डिनर टेबल पर आते हैं तो वहाँ पर झांसी आती है और यहाँ रिवील होता है कि झांसी कोई और नहीं विश्वकर्म सेन है, जो सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। जिस पर विश्वास सेन बताता है कि मुझे हमेशा से ही अमर बनना था, इसलिए मैं ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट करता रहा और अब जाकर जब मैं मरने वाला था तो मैंने अपनी सारी यादें इस झांसी के शरीर में डाल दी। इसके जरिए अब मैं कभी मरूंगा ही नहीं, बस शरीर बदलते रहेंगे। साथ ही विश्वकर्म बताता है कि मैं आयरलैंड को बनाया है ताकि कि मैं आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकूं और उसमें मेरा साथ माया ने दिया,
जिसके बाद मैंने यादें ट्रांसफर करने के लिए कई सारे लोगों पर ट्रायल किए, पर वो लोग मरते रहे। फिर एक दिन मुझे समझ आया कि सेम डीएनए वालों पर ट्रायल काम कर सकता है। इसी कारण मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को इस आइलैंड पर बुला लिया और जितने भी लोग अब तक गायब हुए हैं वो सब ट्रायल के लिए यूज हो चुके हैं, पर उनमें से मेरे काम का कोई भी नहीं था। बाद में मुझे झांसी मिली जिस पर मेरा ट्रायल काम कर गया और अब मैं झांसी की बॉडी में हूँ। ये सुनकर सब लोग विश्वाकर्म पर भड़क जाते हैं, तो वो रिवील करता है कि यह परिवार वाले ही खूनी हैं और अब वो वीडियो दिखाता है जिसमें इन लोगों ने एक दूसरे को कैसे मारा था। यह देखकर वो आदमी आकाश को मारने बढ़ता है जिसने उसकी बीवी को मारा, पर विश्वाकुंज सबको रोक देता है और वह अनाउंस करता है कि तुम में से ही एक मेरी कंपनी का सीईओ बनेगा। यह कहकर वह चले जाता है और सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं वो आदमी आकाश को जान से मारने के लिए उसके पीछे भागता है और आकाश अपनी जान बचाने के लिए जंगल में चला जाता है। इसके बाद विकी और मुन्ना विश्वाकर्म के बाकी लोगों को मारते हैं और वहां से निकाल लेते हैं। वहीं आकाश पर वो आदमी हमला कर देता है और उसके पैर में लकड़ी घुसा देता है। हालांकि आकाश गुस्से में उस आदमी को भी जान से मार डालता है। इधर विकी सारे बचे हुए लोगों के पास आता है और उन्हें बीच पर जाने को कहता है ताकि मौका मिलते ही सब लोग बोट से भाग सके। फिर विकी खुद रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने लगता है जिसके साथ मुन्ना भी हो लेता है। इसके बाद सब अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि विक्की और मुन्ना रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ गए हैं, पर उन्हें अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला। तभी एक झाड़ी से गेट खुलता है जिसमें से माया आती है और वो विक्की को अंदर बुला लेती है। हालांकि मुन्ना बाहर ही रह जाती आता है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में विक्की लैब में आता है जहां विश्वाकर्म झांसी के शरीर में जवान महसूस कर रहा था और वो विक्की को कहता है कि अब मैं भगवान बन चुका हूँ। तब विक्की काफी कोशिश करता है कि विश्वाकुंज कैसे भी करके उसकी बहन को ठीक कर दे, पर विश्वासेन उसका मजाक बना देता है। उसी दौरान विक्की को सर्वेंट के हाथ पर एक टैटू दिखता है और उसे याद आता है कि यह तो वही टैटू है जिसने मेरी माँ को मारा था। फिर वो विश्वाकर्म से पूछता है कि तुमने मेरी माँ को क्यों मरवाया। इस पर विश्वा बताता है कि तुम्हारी माँ से मुझे प्यार और मैं उससे शादी भी करने वाला था, पर फार्मा कंपनी के मालिक ने मुझे उसकी बेटी का हाथ दिया तो पैसे के लालच में मैंने हाँ कर दी और तेरी माँ मुझसे दूर हो गई। बाद में उसे मेरी एक एक्सपेरिमेंट की डायरी मिली जिसके बारे में वह दुनिया को बताने वाली थी, इसलिए मुझे उसे मरवाना पड़ा। इधर हमें एक बड़ी बोट के पास उसी आदमी को देखते हैं जो यहाँ से भागने वाला था। तभी सारे लोग उसके पास आ जाते हैं और अपने लिए चप्पू बनाने लगते हैं ताकि एक साथ सब निकल सके। और ऐसे में विश्वासेन सबको देख रहा था कि ये लोग बच के कैसे जाएंगे। तब विक्की कहता है कि तुम्हारा काम तो हो गया है, अब बाकी लोगों को जाने दो। पर विश्वा कहता है कि यह लोग मेरे बारे में दुनिया को बता सकते हैं, इसलिए इन्हें भी मरना होगा। जिसके बाद वह अपने आदमी से सबको मारने के लिए कहता है। तब विक्की उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माया उसे नशे का इंजेक्शन लगा देती है और वो आदमी सबको मारने निकल जाता है। यहाँ बोर्ड के पास वो लड़की भी आ जाती है जिसने ईशा को मारने की कोशिश करी। साथ ही यहाँ आकाश भीन के साथ आ गया था, जिसके बाद सब एक साथ निकलने वाले थे। तभी लैब में विक्की नशे की हालत में झांसी के गले पर चाकू लगा देता है और माया से उस आदमी को रोकने के लिए कहता है, पर विश्वाकर्म कहता है तुम कुछ मत करो। इधर हम देखते हैं कि मुन्ना उसी सर्वेंट से भिड़ चुका है और यहाँ वह कि सच में झांसी को चाकू मारकर माइक पर अनाउंस कर देता है कि सब लोग भाग जाओ और वो सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि तुम चुपचाप लैब में आ जाओ वरना तुम्हारे मालिक को मार दूंगा। तब वो सर्वेंट पहले तो मुन्ना को जान से मारता है और लैब की ओर जाने लगता है। यहाँ माया विक्की से कहती है कि झांसी का खून बहुत बह गया है, इससे उसका बच्चा भी मारा जाएगा, जिस पर विक्की उसे बचाने को कहता है, लेकिन उसे डर यह भी था विश्वासेन का क्या करा जाए। फिर विक्की जैसे बेहोश होने वाला था तो माया कहती कि मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैं चाहती थी कि तुम में विश्वाकसेन की यादें ट्रांसफर हो जाए ताकि हम हमेशा साथ रहें। पर विक्की बेहोश हो जाता है और माया सर्वेंट को अनाउंस करके कहती है कि जाओ बाकी लोगों को मार डालो। जिसके बाद सर्वेंट वहां पहुंचता है और मौका मिलते ही आकाश उसकी छाती में लकड़ी घुसा देता है जिससे वो मारा जाता है। इधर लैब में निकी को एकदम से होश आता है और वो कुछ केमिकल लेकर बाहर निकल जाती है। वहीं हम देखते हैं कि अब झांसी की जान को भी खतरा है, इसलिए मैं विक्की में बेहोशी की हालत में विश्वाकुंज की मेमोरी ट्रांसफर कर देती है। हालांकि इसी बीच निक्की ने मेन ट्रांसफॉर्म में केमिकल डाल दिया था जिसके कारण पूरी मेमोरी ट्रांसफर नहीं हो पाती और वहाँ छोटा सा धमाका हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्वेंट अभी भी जिंदा है और उससे सब लोग लड़ रहे हैं। तभी वो आकाश और ईसा को मार डालता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तब वहाँ ऊपर से विक्की बंदूक लेकर आता है और लाइन से सारे लोगों को जान से मार डालता है। यानी कि विक्की अब पूरी तरह से विश्वाकुमार बन चुका है। इस प्रकार विक्की और माया एक दूसरे करीब आते हैं और ये लोग यहाँ से शहर की ओर निकल जाते आते हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ माया ने विक्की को कंपनी का सीईओ बना दिया है और जब विक्की माइक पर स्पीच देने आता है तो उसे स्पीच के दौरान ही कुछ अजीब महसूस होता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि विक्की और माया क्लोज आ रहे हैं जो असल में विश्वाकुंज बन चुका है। तब माया रहती है कि तुम और मैं इस दुनिया पर राज करेंगे, जिस पर विक्की भी हाँ कह देता है। हालांकि विक्की कुछ टेंशन में नजर आ रहा था। तभी हम एक कमरे में झांसी को देखते हैं, यानी हो सकता है कि विक्की और झांसी दोनों में ही आधी आधी, क्योंकि ट्रांसफर ठीक तरह से हो नहीं पाया था। इसी सस्पेंस के साथ ये वेब सीरीज यहीं खत्म होती है।